जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास। अगर आप दोस्तों भविष्य में एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण साबित होगी। एसएससी ने अपने सवाल पूछने के तरीके को बहुत बदल दिया है। दोस्तों अब एसएससी कैसे सवाल पूछ रहा है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। पहले हम कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आज मैं आपके सामने ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जहां से एसएससी हर शिफ्ट में सवाल पूछ रहा है। पूरी वीडियो को देखिएगा, पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा 100%। आज आप इस क्लास से 2 से 4 नंबर आप अपने पक्के करके जाएंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल। ये सब सवाल दोस्तों 27 जनवरी की शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है। 2015 में राष्ट्रीय खेलों की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? आपकी परीक्षा में ये सवाल पूछा गया। गुजरात, केरल, गोवा, हरियाणा। तो आपको दोस्तों याद रखना है 2015 में जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? केरल के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर दोस्तों आपसे कह दिया जाए 2022 में राष्ट्रीय खेलों की अध्यक्षता किसने की थी? गुजरात ने। 2022 में राष्ट्रीय खेलों की अध्यक्षता किसने की थी? गुजरात ने की थी। अगर आपसे दोस्तों कह दिया जाए इसके अंदर जीता कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। सर्विसेज क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ये दोस्तों पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा था। कौन? सर्विसेज क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे कह दिया जाए अगले वाले 2023 में जो राष्ट्रीय खेल होंगे वो कहाँ पर होंगे? वो गोवा के अंदर होने वाले हैं। इसको भी आप नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। दोस्तों उसके अंदर पूजा पटेल ने योगासन, किसके अंदर? योगासन में दोस्तों राष्ट्रीय जो खेल हुए थे गुजरात में उसके अंदर पूजा पटेल ने योगासन में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। इसको भी आप लिख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों गोवा में क्या होगा? राष्ट्रीय खेल होंगे। तो अगले वाले होंगे दोस्तों हरियाणा में क्या हुआ था? तो आप सबको पता है खेलो इंडिया यूथ गेम। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? पंचकुला, हरियाणा। और अगले वाले दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर होंगे? ये मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। ये भी आप नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि 2022 में राष्ट्रपति का सचिव किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों जल्दी से आप कमेंट कर बताएं कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो कौन से क्रम की राष्ट्रपति बनी है? इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। दोस्तों 2022 में राष्ट्रपति का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो आप सबको याद रखना है, ये किया गया था राजेश वर्मा जी को। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों इंदरमीत गिल, ये नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको दोस्तों क्या बनाया गया है? वर्ल्ड बैंक में अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। अर्थशास्त्री विश्व बैंक में दोस्तों अर्थशास्त्री किसको नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे दोस्तों इंदरमीत गिल। और वर्ल्ड बैंक इसका दोस्तों मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आपको याद में रखना है वाशिंगटन डीसी। इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोस्तों आपस में क्या कहलाती हैं? जुड़वा बहनें कहलाती हैं। और दोस्तों इनकी जो स्थापना हुई थी वो किस सम्मेलन की सिफारिश पर हुई थी? ब्रेटन वुड सम्मेलन। कौन से? ब्रेटन वुड सम्मेलन की सिफारिश पर इनकी स्थापना हुई थी। और इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी। दोस्तों वर्ल्ड बैंक का अर्थशास्त्री किसे बनाया गया? इंदरमीत गिल। रुचिरा कंबोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। UNO में दोस्तों UNO इसकी स्थायी प्रतिनिधि किसको बनाया गया? रुचिरा कंबोज को बनाया गया है। और UNO इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। और UNO की स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई है, जिसमें दोस्तों 193 मेंबर हैं। और नवीनतम मेंबर कौन सा है? साउथ सूडान। इसके 6 अंग हैं। एंटोनिया गुटारेस इसके दोस्तों हेड हैं। इसको भी आप नोट कर लें। विनीत कुमार, ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये KVIC यानी कि खादी ग्रामोद्योग आयोग, इसके वर्तमान में अध्यक्ष किसको बनाया गया? विनीत कुमार को बनाया गया है। इसको भी आप नोट करें। सवाल एक है, लेकिन दोस्तों उससे क्या क्या सवाल आपसे पूछा जा सकता है उसका पूरा पोस्टमार्टम आपके सामने किया जा रहा है। बने रहें क्लास के अंत तक। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा गया कि गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। बहुत ही सिंपल सवाल है, सबने सही कर दिया होगा। इसका संबंध किससे? गुजरात से है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक का एक याद रखिएगा, यक्षगान। यक्षगान, ये दोस्तों संबंध इसका कहाँ से? कर्नाटक से है, इसको भी आप नोट कर लें। राजस्थान, दोस्तों राजस्थान का कालबेलिया। कालबेलिया, कालबेलिया डांस दोस्तों कहाँ का है? राजस्थान का है। वहाँ के दोस्तों सपेरों के द्वारा किया जाता है, इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों जम्मू कश्मीर, राउफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। राउफ दोस्तों इसका संबंध कहाँ से? जम्मू कश्मीर से है, इसको भी आप नोट कर लें। ये सवाल भी अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों फुटबॉल के पिच की कुल लंबाई पूछी गई है। और दोस्तों आज मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुल महत्वपूर्ण खेल के मैदान से संबंधित बहुत ही लल्लन टॉप जानकारी देने वाला हूं। आने वाली सारी शिफ्टों में ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, फुटबॉल के पिच की कुल लंबाई कितनी होती है। आपको ध्यान में रखना है, यह होती है 91 से 120 मीटर। आपके ऑप्शन में जो भी रहा हो, अगर इसके बीच में कोई ऑप्शन में रहा होगा तो वही आपका सही जवाब होगा। 91 से 120 मीटर होती है फुटबॉल के पिच की कुल लंबाई। और दोस्तों 45 से 91 ये क्या होता है? इसकी चौड़ाई होती है। इसकी चौड़ाई होती है फुटबॉल की, इसको भी आप ध्यान में रख लें। दोस्तों 27 से 28 मीटर, इसको काट दीजिएगा, ये आंसर नहीं होगा। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों सवाल पूछा गया कि उड़ीसा के धामनगर चुनाव से कौन जीता था। दोस्तों आप एक बात याद रखें, जो जहां पर भी अभी चुनाव हुए हैं उसके उपचुनाव, उसके विजेता, ये सब आप पढ़कर जाएं। आपकी हर शिफ्ट में ये सवाल पूछा जा रहा है, 1 से 2 नंबर आपके तय होंगे। उड़ीसा के धामनगर चुनाव से कौन जीता? सूर्यवंशी सूरज, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रमोद सावंत। ऑप्शन दोस्तों कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा सूर्यवंशी सूरज। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। किस पार्टी से संबंधित है? बीजेपी, इसको भी आप नोट कर लें, भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ये नाम नोट कर लें। आने वाली शिफ्टों के लिए ये नाम अति महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों क्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी को बनाया गया है। क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, इसी के दौरान इनकी नियुक्ति की गई थी। दोस्तों प्रमोद सावंत ये कहाँ के हैं? गोवा के हैं। गोवा के कौन है? गोवा के मुख्यमंत्री हैं ये प्रमोद सावंत जी। और गोवा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 40, इसको भी आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और क्लास को पूरा अटेंड करें। दोस्तों प्रश्न पूछा गया कि बिहू फेस्टिवल किस माह में सेलिब्रेट किया जाता है। अब दोस्तों ऑप्शन में कोई भी नाम रहा हो, अगर दोस्तों अप्रैल, जनवरी, अक्टूबर, मैंने इसको सवाल को इस तरह से सेट किया है ताकि मैं आपको पूरी तरह से समझा सकूं। बिहू फेस्टिवल दोस्तों असम में जो बिहू मनाया जाता है वो एक प्रकार का नहीं होता है। कटी बिहू और भी दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि कुल 3 से 4 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं और सब अलग अलग महीनों में मनाए जाते हैं। अब आपके एग्जाम में कौन सा आया था वो मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए दोस्तों मैंने आपको बता दिया है बिहू फेस्टिवल किस किस महीने में मनाते हैं। ये दोस्तों अप्रैल के मध्य में मनाते हैं, जनवरी के मध्य में मनाते हैं और अक्टूबर के मध्य में मनाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 3 प्रकार के बिहू हैं, उनमें से दोस्तों एक अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है, एक जनवरी के मध्य में, एक अक्टूबर में मनाया जाता है। अब आपके पेपर में कौन सा था उसके ऊपर ये आंसर डिपेंड होगा, इसको आप ध्यान में रखें। लेकिन बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में। दोस्तों गोवा से दोस्तों साओ जुआओ फेस्टिवल कहाँ मनाता है? गोवा में मनाया जाता है। और सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों सवाल पूछा गया कि 42वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति इसका आंसर था, आप लोग याद रखें। लेकिन इससे संबंधित आपसे और क्या पूछा जा सकता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है? तो आपको याद में रखना है वर्ष 1976 से है। और दोस्तों आपको बता दें इसके द्वारा प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन हुआ था और 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद और पंथ निरपेक्ष और लास्ट क्या? अखंडता। ये दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे
तो आपको याद में रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन है। और किसकी समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन्य जीव हो गया, माप तौल हो गया, इनको संवर्ती सूची में डाला गया था। दोस्तों 1978 में क्या होता है? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा क्या किया गया था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाला गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों 300A यही होता है संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है, इसको भी आप नोट कर लें। अनुच्छेद दोस्तों वर्ष 2002 ये किससे संबंधित है? 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन, और इसी के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कौन सा? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। दोस्तों एक चीज़ और नोट करके रखें, 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितने दोस्तों? 10। हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। और दोस्तों 2003 से क्या है? 89वां संविधान संशोधन, जो कि दोस्तों ST/SC से संबंधित है, इसको भी आप नोट कर लें। ये सारे सवाल अति महत्वपूर्ण रहेंगे आपकी परीक्षाओं के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले तथ्य की ओर। ये लीजिए दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, इसको आप नोट कर लें। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी परीक्षाओं के लिए। ये देखिए, फुटबॉल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल के अंदर। और जो गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 8 गज या 8 फीट। 8 गज होती है। और चौड़ाई दोस्तों कितनी होती है? 8 फीट। इसको भी आप नोट कर लें, ये सवाल भी अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों खेलने की अवधि ये कितनी होती है? तो आप कहेंगे 90 मिनट। 45 मिनट का दोस्तों समय होता है फुटबॉल का। दोस्तों अंदर वाले जो आयत होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 20 गज। इसको भी आप ध्यान कर लें, इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे खुद से, एक बार इससे खुद को रीचेक करना है आपको। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला है टेबल टेनिस। ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। टेबल टेनिस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। इसमें मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो आप कहेंगे 78 फीट। ये दोस्तों मैदान की लंबाई है। दोस्तों ये टेबल टेनिस नहीं है, ओनली टेनिस है। और मैदान की चौड़ाई कितनी है? 27 फीट। इसको भी आप ध्यान में रखें। और पोल की ऊंचाई ये कितनी होती है? तो आप कहेंगे 3 फीट 6 इंच। यह भी आप ध्यान में रखें। और सेंटर लाइन से पहली लाइन की दूरी ये कितनी दोस्तों देखिए रखी हुई है? 21 फीट। इसको भी आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले तथ्य की ओर। दोस्तों हमारा अगला तथ्य बैडमिंटन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये भी सवाल आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बैडमिंटन से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं? बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? लंबाई होती है 44 फीट और कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 17 फीट। इसके अलावा नेट की भूमि से ऊंचाई कितनी है? तो आपको ध्यान में रखना है 1.52 मीटर या 5 फीट। कोई भी ऑप्शन में आपके दे सकते हैं। पोस्ट के पास से नेट की ऊंचाई ये कितनी देके रखी हुई है? 1.55 मीटर है। ये दोस्तों आंकड़े थोड़े मुश्किल हैं याद करना, लेकिन आपकी परीक्षाओं में ऐसे ही सवाल आ रहे हैं, तो आप सरल सवाल मत पढ़िए, ऐसे सवाल पढ़िए जो आपकी परीक्षाओं में आपको नंबर दिलाएं, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करें। दोस्तों शटल का भार कितना है? 4.73 से 5.50 ग्राम तक। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले मैदान की ओर। दोस्तों हमारा अगला है बास्केटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये दोस्तों अंतिम है, ये कुछ ही महत्वपूर्ण है जिनको आपको याद करना है। ये 3 से 4 बार आप इनको देखेंगे तो आपको 100% याद हो जाने वाले हैं सारे के सारे। बास्केटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसके खिलाड़ी कितने होते हैं? इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने? ये दोस्तों 5 खिलाड़ी दे रखे हैं, इसको भी आप ध्यान में रखें। कोर्ट की लंबाई कितनी है? 28 मीटर से 85 फीट। अगर आपसे कह दिया जाए कोर्ट की लंबाई कितनी है, या तो आपको ऑप्शन में 28 मीटर दे के रखा होगा या 85 फीट। कोई भी दोस्तों ऑप्शन में आपका हो तो उसको आपको क्लिक करना है। चौड़ाई कितनी है? तो आप कहेंगे 15 मीटर और या फिर 46 फीट। इसको अभी आप ध्यान में रखें। बोर्ड की ऊंचाई कितनी होती है? 7 मीटर। और सभी लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 0.05 मीटर या 5 सेंटीमीटर। इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों हमारा आज का लास्ट है वॉलीबॉल। ये भी महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। वॉलीबॉल के खिलाड़ी कितने होते हैं? कुल 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने? कुल 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल के। वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 18 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 9 मीटर। इसको आप इंपॉर्टेंट लगाइएगा।
आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। वॉलीबॉल, इसकी दोस्तों लंबाई कितनी है? 18 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर। और नेट की लंबाई दोस्तों कितनी दे रखी है? 9.50 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर। और इसके अलावा नेट की ऊंचाई कितनी है? ये देखिए दोस्तों, पुरुष के लिए कितनी है? 2.43 मीटर और महिला के लिए 2.24 मीटर। ये दोस्तों दोनों याद रखिएगा, पुरुष के लिए पूछे या महिला के लिए पूछे, आपको जवाब दोनों याद रखने हैं। और किसका है? वॉलीबॉल का। कोर्ट की लंबाई कितनी है? 18 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 9 मीटर। नेट की लंबाई कितनी है? 9.50 मीटर या चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर। नेट की ऊंचाई कितनी है? पुरुष के लिए है 2.43 मीटर और महिला के लिए 2.24 मीटर। और दोस्तों पोल की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 2.25 मीटर। इसको भी आप ध्यान में रखें। ये सब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षाओं के लिए। जगह जगह से दोस्तों इसको ढूंढ के लाया गया है सिर्फ आप सभी के लिए। इनको आपसे 1 से 2 बार इसको पढ़ेंगे, आपको 100% याद हो जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।